नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन भी सूर्य की तरह प्रकाशमान हो और सही राह पर चले। आज हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। किस तरीके से हम जो भी है ये अपने डेटा कलेक्ट करते हैं, उसमें हमने क्वेश्चनर, इंटरव्यू, शेड्यूल ये सब पढ़े। आज हम ऑब्जर्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में अवलोकन भी कहते हैं। अवलोकन की जो विधि है वो बहुत समय से, हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही बहुत प्रचलित विधि रही है और दैनिक जीवन में ही नहीं बल्कि विज्ञानों में अवलोकन को अध्ययन और अनुसंधान की बहुत मुख्य विधि माना गया है। अवलोकन केवल दैनिक जीवन की ही अत्यधिक व्यापक क्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिक जांच का भी एक प्राथमिक मंत्र है, ऐसा कुक ने लिखा है। गुडे एंड हैट आप लोग जानते हैं कि बहुत ही फेमस सोशल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अवलोकन को विज्ञान का आधार माना है। विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है। तो अवलोकन विधि का प्रयोग जो है वो केवल फिजिकल साइंसेस, भौतिक विज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। मानव व्यवहार एवं वह परिस्थिति जिसमें मानव व्यवहार घटित होता है, उसका अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों ने इस विधि का प्रयोग अपने ही साथी और स्वजातीय मनुष्यों और संस्थाओं के निरीक्षण के लिए किया है। अगस्त कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के जनक थे, वो कहते हैं कि जब समाजशास्त्र की रूपरेखा का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने ये फील करा कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधारों का विषय बनाना है, तो अवलोकन विधि द्वारा उसकी विषय वस्तु का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं उनका वर्गीकरण करे। अगस्त कॉम्ट चाहते थे कि विज्ञान, ये समाजशास्त्र जो है वो एक विज्ञान बने और विज्ञान की श्रेणी में आए। इसलिए उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वे सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन और उसका वर्गीकरण करें। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर जोर दिया और शायद तभी से समाजशास्त्र में अवलोकन विधि अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि बन गई है। समाज विज्ञानों के क्षेत्र में अवलोकन विधि का प्रयोग कई विद्वानों ने किया है। कैदियों के जीवन, जेल की दशाओं के अध्ययन के लिए भी अवलोकन करा गया है। श्रमिक परिवारों पर औद्योगिकरण के क्या प्रभाव पड़े, उसका भी अवलोकन किया गया है। श्रमिकों का अध्ययन सहभागिक अवलोकन द्वारा किया गया है। बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट ने इस विधि को इस्तेमाल में लिया है। अब अवलोकन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन, उसका मतलब क्या होता है? देखना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कार्य कारण तथा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना, है ना। माइन्यूटली आप किसी चीज़ को देखते हो, उसका अध्ययन करते हो, वो अवलोकन कहलाता है। पीवी यंग एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। हम सेकेंड ईयर में जब भी कुछ पढ़ते हैं, पीवी यंग का नाम बहुत बार हम लेते हैं।
साइंटिफिक सोशल रिसर्च, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इनकी किताब है। और पीवी यंग ने कहा कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ ही साथ पूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अवलोकन की है वो है हम अपनी आँखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं। तो मोज़र ने अपनी परिभाषा में लिखा है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। जो आप देखते हैं, है ना, वो अवलोकन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब हम अवलोकन की कुछ विशेषताओं की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मानव इंद्रियों का प्रयोग इसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। नेत्रों का सबसे ज़्यादा, क्या आप देख रहे हैं वही आप नोट भी करेंगे। उसके बाद प्रारंभिक सामग्री का संकलन, मतलब इस विधि में अवलोकन करता खुद घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है, प्रारंभिक स्तर की सूचनाएं एकत्रित करता है और वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं। उसके बाद है सूक्ष्म और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकन करता क्योंकि खुद घटना स्थल पर उपस्थित होता है, इसलिए वो बहुत ही माइन्यूट, गहन, सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका कि संबंध उसके अध्ययन से है या उसकी स्टडी से है। कार्य कारण संबंध का पता भी इसी से लगता है। वैज्ञानिक अवलोकन में वे घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है और उस आधार पर सिद्धांत की, आप कह सकते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, थ्योरी बिल्डिंग होती है। व्यावहारिक और प्रैक्टिकल और एम्पिरिकल स्टडी, जिसके द्वारा सामूहिक और विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है अवलोकन के द्वारा, है ना। फिर एक होता है डायरेक्ट स्टडी। डायरेक्ट स्टडी मतलब अवलोकन विधि में अध्ययन करता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। उसके बाद हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए केस स्टडी मेथड को हम एक अच्छा मेथड मानते हैं, उसी प्रकार सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन विधि को अच्छा मानते हैं। उसके बाद है डेलिबरेट स्टडी, विचार पूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। अर्थात अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचार पूर्वक अध्ययन करके तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि जो खुद देख रहा है, जो खुद स्टडी कर रहा है, उस पर अधिक विश्वास रखता है ना। और लास्टली इम्पार्शियलिटी। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से ही घटनाओं को देखता है और जांच भी करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है, अतः उसका निष्कर्ष जो है वो निष्पक्ष और वैज्ञानिक होता है, कहीं भी बायस्ड नहीं
होता है। तो ये हो गए बच्चों, आज हमने पढ़ा अवलोकन क्या है और उसकी क्या खासियत हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं।